एशिया कप में एक और हाई वोल्टेज टाकरा, भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 182 रन का हदफ दे दिया। विराट कोहली की जमकर बैटिंग, 60 रन बनाकर नुमाया रहे। कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल के 28 रन, दीपक हुडा 16। पाकिस्तान की तरफ से शादाब खान ने 2 विकेटें ली। नसीम शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन और मोहम्मद नवाज के हाथ एक एक विकेट आई। हमने मौसम की तब्दीली को भी रोकने के लिए इस कौम ने मिलकर शजरकारी करनी है। तो जब पानी आता है तो उसको निकालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम चाहिए ताकि वो तबाही ना मचाए। अगर पानी के रास्ते में अगर आप पानी को निकलने नहीं देंगे तो वह फिर तबाही मचाएगा। इमरान खान का आइंदा इतवार को सैलाब मुतासरीन के लिए टेलीथॉन करने का ऐलान। फैसलाबाद जलसे में बोले, सैलाब मुतासरीन के लिए जल्द दोबारा अरबों रुपए जमा करूंगा। सैलाब से मुल्क को बचाने के लिए डैम बनाने होंगे। मौसमियाती तब्दीली के लिए शजरकारी ज़रूरी है। पाकिस्तान में बैरूनी साजिश के तहत इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। महंगाई आसमान पर, मईशत ज़मीन पर आ गई है। IMF सख्त शराइत पर कर्जे देता है, करब पैसा बाहर भेजते हैं। बलोचिस्तान में सैलाब तबाही और बर्बादी की दास्तानें छोड़ के अब मुश्किलात ख़त्म ना हो सकीं। सैलाब और बारिशों से सूबे में 63,000 मकानात को नुकसान पहुंचा। सूबे में 2 लाख से ज़ायद एकड़ रकबे पर तैयार फसलें तबाह हो गईं। बदतरीन सैलाब की सिंध में भी शदीद तबाही, पूरा सूबा उजाड़ गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 492 तक जा पहुंची। 4,69,000 मकानात तबाह, 56,53,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके। लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। 1300 लोग चले गए, लाखों एकड़ फसलें तबाह हो गई, पुल बह गए, माल मवेशी बह, घर तबाह हो गए। तो पूरी कौम इस वक्त, चाहे वो सिंध सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, उसके बाद बलूचिस्तान मुतासर हुआ है, उसके बाद KP है, जनूबी पंजाब है, गिलगित बल्तिस्तान है और आज़ाद कश्मीर थोड़ा सा, लेकिन ये पूरे मुल्क में तबाही फैली। वज़ीर-ए-आज़म का बहाली के कामों पर मामूर मजदूरों के लिए 50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब से नुकसानात और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म बोले, सैलाब से लाखों घर, फसलें तबाह हो गईं, लोगों के माल मवेशी बह गए। मुतासरा सड़कों को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। उम्मीद है तमाम उमूर एहसन अंदाज में मुकम्मल होंगे। चंद दिनों बाद दोबारा फ़ज़ाई जायज़ा लूँगा। 50 लाख रुपया तकसीम किया जाएगा। जिन्होंने दिन रात एक की है, अपनी जानों को ख़तरे में डाला है। और ये मॉडल जो है, ये मेहनत का, ये अमानत का और दयानत का और खून पसीना बहाने का एक रोल मॉडल है पूरे पाकिस्तान के लिए। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से ये शुआएँ फूटेंगी। वज़ीर-ए-आज़म का बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा बीबी नानी पुल का दौरा। सैलाब से मुतासरा पुलों को दोबारा बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ बोले, बीबी नानी पुल की बहाली के लिए काम करने वालों में 50 लाख रुपए तकसीम किए जाएंगे। पूरी कौम यकजान, 2 कालिब हैं। हम सबको मिलकर इस चैलेंज का मुकाबला करना है। इस तरह का काम सबके लिए मशअल राह होता है। सैलाबज़दा इलाकों में सड़कों की बहाली का काम जारी। वज़ीर-ए-आज़म मवासिलात और सड़कों की बहाली के काम की खुद निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म को रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुताबिक 4 सूबों में सैलाब मुतासिरा बेशतर शाहराहों को बहाल कर दिया गया। 15 दिनों में बेशतर कौमी शाहराहों के साथ मोटरवेज़ बहाल। वज़ीर-ए-आज़म बोले, मवासिलात और राबता सड़कों की बहाली अव्वलीन तरजीह है।
वज़ीर-ए-आज़म से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म फ्लड रिलीफ फंड के लिए खतीर रकम का अतिया दिया। शहबाज शरीफ ने कौमी जज्बे को सराहते हुए कहा कि सैलाब बारे इमदादी कार्रवाइयों और बहाली में ताजिर तबके का किरदार इंतहाई अहम है। मुश्किल घड़ी में कौम को फिर से 2005 के ज़लज़ले और 2010 के सैलाब वाले जज्बे की ज़रूरत है। ताजिर तबका फ़ाल किरदार अदा करे। वज़ीर-ए-आज़म से चीनी कंपनीज के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म फ्लड रिलीफ फंड में खतीर रकम का अतिया दिया। शहबाज शरीफ ने मुलाकात में कहा, पाकिस्तान जब भी मुश्किल घड़ी से गुजरा तो चीनी हुकूमत और अवाम ने तनहा नहीं छोड़ा। दोनों ममालिक की दोस्ती हिमालय से बुलंद और बहरुल काहिल से गहरी है। हमें हमेशा पाक चीन दोस्ती पर फ़ख्र है और रहेगा। दिफाकी वज़ीर मखदूम मुर्तज़ा महमूद का सादिकाबाद में दरियाई इलाके का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और इलाके का जायज़ा लिया। बोले, राजनपुर रुझान के इलाके सैलाब से बुरी तरह मुतासर हुए हैं। सैलाब मुतासरीन में पीर से अशियाए खुरोनोश तकसीम करेंगे। विफाकी हुकूमत की तरफ से खैमे भी पहुँच रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 25,000 की फराहमी पर बात की है। मुतासरीन की बहाली तक साथ देंगे। जहाँ जहाँ तक अभी जो इनिशियल सब डेटा कलेक्शन हो रही है, एक ऐसे घर जो कि मुकम्मल तौर पर मुसमार हो चुके हैं, एक कुछ ऐसे घर हैं जो उनमें क्रैक्स हुए हैं लेकिन वो रहने के काबिल नहीं है। ठीक है, तो अब वो सारे डेटा कलेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट जो है, और गवर्नमेंट का यही इरादा है कि जिन जिन लोगों का इस तरह का नुकसान हुआ है उनका वो नुकसान को सही किया जाए। सिंध हुकूमत का सेहवन शरीफ की आबादी को बचाने के लिए मंछर झील में कट लगाने का फैसला। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, कट लगाने से 1,25,000 अफराद मुतासिर होंगे। लोगों को निकालने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी लगी हुई है। सैलाब से ताहाल सिंध में 563 अमवात हो चुकी और 2,000 जख्मी हुए। कट लगाने से 5 यूसीज मुतासिर होंगी। वाहड़ भी बुरी तरह मुतासिर होगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का मुटियारी का दौरा। छंडन मोरी पर डी वाटरिंग के अमल का जायज़ा लिया। हसास मकामात और रोहड़ी कैनाल हेडवर्क्स का मुआयना किया। शर्जील मेमन बोले, छंडन के दरवाजे का मसला हल हो गया है जिससे मुटियारी को खतरा था। मुख्तलिफ शहरों से बरसात का पानी निकालने का अमल तेज़ किया जाए। जितनी मशीनरी चाहिए सिंध हुकूमत फराहम करेगी। वज़ीर मेहनत और अफरादी कुव्वत सिंध सईद गनी की पार्टी की आला क़यादत के साथ मीरपुर खास आमद। सईद गनी ने डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास से मुलाकात की। इलाके की सूरत हाल और बारिश और सैलाब से मुतासिर अफराद के बारे में तफसीली ब्रीफिंग ली। सईद गनी ने सैलाब मुतासरीन को 2 वक्त का तैयार खाना फराहम करने के साथ साथ टेंट फराहम करने की हिदायत भी जारी की। पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत इजलास। ज़िला कंबर शहदात कोर्ट में सैलाब की सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लिया। सैलाब ज़दा इलाकों की बहाली के लिए जामे हिकमत अमली के तहत काम करने का फैसला किया गया। फरियाल तालपुर बोली, सैलाबी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। आलमी दुनिया बारिश और सैलाब के मुतासरीन से हमदर्दी कर रही है। इमरान खान रोज़ महफिल मौसीकी कर रहे हैं। शाजिया मरी बोली, मुल्क का 1/3 हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है। इमरान खान को कोई फिक्र नहीं। इमरान खान सैलाब मुतासरीन के जख्मों पर नमक पाशी करना बंद करें। कौमी क़यादत की तरजीह सिर्फ मुतासरीन की दोबारा बहाली पर है। यहाँ पे बीमारी नहीं फैली कि यहाँ पे अभी अद्वियात की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ये अशियाए खुर्दोनोश की जो तरसील है वो ख्वाजा निज़ाम साहब यहाँ पे यकीनी बनाते रहेंगे। और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह उस दुख दर्द का इजहार करूँ जो मनाजिर मैंने यहाँ पे देखे।
लीगी रहनुमा अता तारड़ इमदादी सामान लेकर जनूबी पंजाब पहुँच गए। इमदादी सामान में अशियाए खुरनोश समेत दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान मौजूद। कई इलाकों में पूरी बस्तियां तबाह हो गईं। अरबों रुपए जो तौंसा के लिए आए वो कहीं लगे नजर नहीं आ रहे। अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कुछ लोग बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, यहाँ अशियाए खुरनोश फराहम करेंगे, सैलाब मुतासरीन की बहाली तक सुकून से नहीं बैठेंगे। जहांगीर तरीन का सैलाब मुतासरीन के लिए 10 करोड़ की इमदाद का ऐलान। सामान में राशन, खैमे, तरपालें, मच्छरदानियाँ शामिल। जहांगीर तरीन बोले मुल्क भर के कारोबारी और मुखय्यर हजरात सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे बढ़ें। इस मौके पर हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने क्लाइमेट चेंज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। महमूद खान के मुताबिक पॉलिसी का मकसद मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से निपटना है। पॉलिसी में 129 मनफी और 172 माहौल दोस्त अमूर की निशानदही की गई है। मौसमियाती तब्दीली पॉलिसी वक्त की अहम ज़रूरत है। पॉलिसी के एक्शन प्लान को तरजीही, कलीलुल मुद्दती, वस्त मुद्दती और तवीलुल मुद्दती दर्जात में तकसीम किया गया है। सैलाब और बारिशों से मुतासरा अफराद के लिए पाक फौज की कोशिशें जारी। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ने 24 घंटों में 31 परवाजें करके 479 अफराद को रेस्क्यू किया। 3021 टन ग़िज़ाई अशिया, लाखों अद्वियात जमा हो चुकी। 88,000 से ज़ायद मरीजों का इलाज किया। यूनिसेफ से इमदादी खेप की पहली परवाज कराची पहुँच चुकी। अभी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है कि हमने यहाँ से कलाम तक रोड खोलनी है। कुछ लोग कह रहे थे 15 दिन में खोलेंगे, मुझे उम्मीद है कि हम 6 से 7 दिन में इंशाल्लाह खोल लेंगे। खैबर के पहाड़ों से लेकर हैदराबाद की तंग गलियों तक पाक फौज मुतासरीन की इमदाद में मसरूफ। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा खुद भी सैलाब मुतासरीन की इमदाद में पेश। सवात में बहरीन मदीन के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। आर्मी चीफ ने एक बार फिर वादा पूरा कर दिखाया। बहरीन पुल को आर्मी इंजीनियर्स ने दिन रात काम करके 1 हफ्ते में ट्रैफिक के लिए खोल दिया। मकामी लोगों के पाकिस्तान पाक फौज जिंदाबाद के नारे। पाक फ़ज़ाइया का सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। तर्जुमान के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। राशन, अद्वियात और दीगर अशियाए ज़रूरिया पहुँचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स ऑपरेशन। एयर मार्शल हामिद राशिद की हैदराबाद रिलीफ कैंप का मुआयना। इलाका मकीनों ने पाक फ़ज़ाइया की जानिब से इमदाद के लिए जाने की वाले की कोशिशों को सराहा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर अमल दरामद का आगाज़। नोटिफिकेशन जारी। 300 और उससे कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन से ईंधन की कीमत वसूल नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर नए बिल्स की अदायगी का सिलसिला शुरू। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिल अदायगी की आखिरी तारीख में तौसी कर दी गई है। जो शहरी बिल अदा कर चुके हैं, आइंदा माह के बिल से मतलूबा रकम कम कर दी जाएगी।